अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। यह अजूबों से भरा है, लेकिन खतरों से भी। उन खतरों में से एक क्षुद्र ग्रह। ये विशाल चट्टानें अंतरिक्ष में घूमती हैं, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए अवशेष हैं। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह हानि रहित होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा हमसे बहुत दूर करते हैं। लेकिन कुछ, जिन्हें पृथ्वी के निकट की वस्तुएं या एनियो कहा जाता है, पृथ्वी के करीब आते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा करीब। यह उन्हें एक संभावित खतरा बनाता है। इसे एक लॉटरी टिकट की तरह समझो। लॉटरी जीतने की संभावना बहुत कम होती है। एक बड़े क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना भी कम है, लेकिन जैसे कोई ना कोई लॉटरी जीतता ही है, वैसे ही एक क्षुद्र ग्रह सैद्धांतिक रूप से किसी दिन पृथ्वी से टकरा सकता है। इसलिए हम उन्हें ट्रैक करते हैं। इसलिए हम उनका अध्ययन करते हैं, और इसलिए हम अपनी रक्षा के तरीके विकसित करते हैं, क्योंकि जीवन की इस लॉटरी में तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। हालांकि इससे पहले कि आप बंकर के लिए अपना बैग पैक करना शुरू करें, आइए बात करते हैं कि हम क्या जानते हैं और हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं। आपने शायद एपोफिस के बारे में सुना होगा। इस क्षुद्र ग्रह ने कुछ साल पहले काफी हलचल मचा दी थी। अखबारों की सुर्खियों में 2929 में एक संभावित टक्कर के बारे में बताया गया था। कुछ ने तो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी भी कर दी थी। पता चला वे भविष्यवाणियां थोड़ी जल्दबाजी में की गई थीं। एपोफिस असली है, और यह बड़ा है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार का। यह 2929 में पृथ्वी के करीब आएगा, कुछ उपग्रहों से भी करीब, लेकिन यह हमसे नहीं टकराएगा। वैज्ञानिक एपोफिस को करीब से ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने इसकी कक्षा को परिष्कृत करने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग किया है, और अच्छी खबर यह है कि 2929 में टक्कर की आशंका अब खारिज कर दी गई है। एपोफिस इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि हम क्षुद्र ग्रहों को कैसे ट्रैक करते हैं, और अधिक अवलोकन के साथ उनकी हमारी समझ कैसे विकसित होती है। यह एक अनुस्मारक भी है कि आपको हर उस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुर्खियों में पढ़ते हैं। तो 3838 के बारे में क्या? क्या वहां कोई और क्षुद्र ग्रह है जिस पर हमारा नाम लिखा हुआ है? संक्षेप में कहें तो ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं। ऐसा लगता है कि 3838 इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे डर और गलत सूचनाएं अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह से भी तेजी से फैल सकती हैं। याद रखें, अंतरिक्ष बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा, और हमने वहां मौजूद हर एक क्षुद्र ग्रह की खोज नहीं की है। लेकिन जिनके बारे में हम जानते हैं, उनमें से कोई भी 3838 में कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें देखना बंद कर देना चाहिए। वास्तव में का उल्टा है। हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में जितना अधिक जानेंगे, हम उनके रास्तों की भविष्यवाणी उतनी ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे और किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयारी कर पाएंगे। हम एनियो के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में क्या हैं? एनियो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं, जिनकी कक्षाएं उन्हें पृथ्वी की कक्षा के करीब लाती हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड होते हैं, एक तरह के विशाल अंतरिक्ष आलू की तरह, जो प्रारंभिक सौर मंडल से बचे हुए हैं। दूसरी ओर धूमकेतु बर्फीले पिंड होते हैं, जो अक्सर अपने पीछे गैस और धूल की पगडंडियां छोड़ते हैं। उन्हें ब्रह्मांडीय स्नोबॉल समझो। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं यदि वे पृथ्वी से टकराते हैं। इसलिए दोनों को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है, और यही हम विभिन्न दूरबीनों और निगरानी प्रणालियों के साथ कर रहे हैं। भाग 5, आकाश को देखना। हम क्षुद्र ग्रहों को कैसे ट्रैक करते हैं? हम केवल बैठे हुए बत्तख नहीं हैं जो अच्छे के लिए आशा कर रहे हैं। पृथ्वी के पास की वस्तुओं को खोजना और उन पर नजर रखना के लिए हमारे पास दूरबीनों का एक पूरा नेटवर्क है। ये दूरबीनें रात के आकाश को स्कैन करती हैं, चलती वस्तुओं की तलाश में। जब उन्हें कुछ मिलता है तो वे उसकी गति को ट्रैक करते हैं और उसकी कक्षा की गणना करते हैं। यह जानकारी तब
दुनिया भर के केंद्रों को भेजी जाती है, जहां वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या टकराव का कोई खतरा है। यदि कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराव के रास्ते पर पाया जाता है, भले ही वह दशकों दूर हो, तो हमारे पास कार्य करने का समय है। बेशक हमारी वर्तमान प्रणालियां परिपूर्ण नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं देख सकते, खासकर छोटी वस्तुओं को, लेकिन हम अपनी तकनीक में लगातार सुधार कर रहे हैं, अपनी पहचान प्रणालियों को और अधिक संवेदनशील बना रहे हैं और संभावित खतरों को खोजने की हमारी क्षमता को और भी बेहतर बना रहे हैं। भाग 6, ब्रह्मांडीय रक्षा। क्या हम किसी क्षुद्र ग्रह को रोक सकते हैं? मान लीजिए कि हमें पृथ्वी से टकराव के रास्ते पर एक क्षुद्र ग्रह मिलता है, हम क्या कर सकते हैं? खैर, डायनासोर के विपरीत हमारे पास विकल्प है। सबसे आशाजनक तरीकों में से एक काइनेटिक इंपैक्टर है। एक अंतरिक्ष यान की कल्पना कीजिए, एक बहुत तेज, बहुत भारी बॉलिंग बॉल के विपरीत नहीं, जो एक क्षुद्र ग्रह से टकराती है। प्रभाव क्षुद्र ग्रह को नष्ट नहीं करेगा, लेकिन यह उसके पाठ्यक्रम को थोड़ा बदल देगा। और पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव, खासकर अगर वर्षों पहले किया जाए, तो क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से पूरी तरह से चूकने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह अब साइंस फिक्शन नहीं है, हम पहले ही तकनीक का परीक्षण कर चुके हैं। 2222 में नासा के डार्ट मिशन ने एक छोटे से क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक प्रभावित किया, यह साबित करते हुए कि हम वास्तव में इन खगोलीय पिंडों को हिला सकते हैं। भाग 7, क्षुद्र ग्रह का पता लगाने का भविष्य। एक स्पष्ट दृश्य। क्षुद्र ग्रहों को खोजने और उन पर नजर रखने की हमारी क्षमता बेहतर होती जा रही है। हम जमीन और अंतरिक्ष दोनों जगह नई दूरबीनें विकसित कर रहे हैं, जो हमें ब्रह्मांड का एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करेंगे। एक रोमांचक परियोजना नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर है। यह अंतरिक्ष दूरबीन, जो इस दशक के अंत में लॉन्च होने वाली है, विशेष रूप से क्षुद्र ग्रहों का शिकार करने के लिए डिजाइन की जाएगी। यह छोटी, मंद वस्तुओं को भी देख पाएगा, जिनका पता लगाना वर्तमान में मुश्किल है। एनियो सर्वेयर और प्रौद्योगिकी में अन्य प्रगति के साथ हम एनियो की एक और अधिक पूरी सूची तैयार करने में सक्षम होंगे, जिससे हमें प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय मिलेगा। और उम्मीद है कि जब हम एक संभावित खतरे की खोज करेंगे। भाग 8, सतर्क रहना, ग्रहों की सुरक्षा की कुंजी। तो क्या हमें क्षुद्र ग्रहों के बारे में चिंतित होना चाहिए? जवाब थोड़ा न्यूआंस्ड है। हां, एक मौका है कि एक क्षुद्र ग्रह किसी दिन पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन वह मौका अपेक्षाकृत छोटा है। और अच्छी खबर यह है कि हम शक्तिहीन नहीं हैं। हमारे पास इन खतरों को खोजने की तकनीक है और हम इन्हें दूर करने के लिए तकनीक विकसित कर रहे हैं। कुंजी सतर्कता है। हमें आकाश की खोज करते रहना होगा, अपनी तकनीक में सुधार करते रहना होगा और अपने ग्रह की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम करते रहना होगा। भाग 9, भविष्य वो नहीं रहा जो हुआ करता था, और यह अच्छा है। याद है जब लोग Y2K बग से डरते थे या माया कैलेंडर के खत्म होने से? वे आशंकाएं निराधार साबित हुईं, और निरंतर सतर्कता और वैज्ञानिक प्रगति के साथ क्षुद्र ग्रहों का खतरा उम्मीद है कि उस सूची में शामिल हो जाएगा। हम अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के युग में जी रहे हैं। हम पहले कभी नहीं की तरह अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं, और हम हर दिन ब्रह्मांड के बारे में और सीख रहे हैं। भविष्य वो नहीं रहा जो हुआ करता था, और यह एक अच्छी बात है। हम एक अधिक अंतरिक्ष जागरूक प्रजाति बन रहे हैं, जो ब्रह्मांड की खोज की चुनौतियों का सामना करने और उसके पुरस्कारों को प्राप्त करने में सक्षम है। और जबकि ब्रह्मांड कभी-कभी हमें एक दुष्ट क्षुद्र ग्रह की तरह करवॉल कर सकता है, हम इसके लिए तैयार हैं। एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां जब ब्रह्मांडीय खतरों की बात आती है, तो हम अब अज्ञात से नहीं डरते,
बल्कि खोज और नवाचार की संभावनाओं से उत्साहित होते हैं।